नमस्कार साथियों चैनल पे आपका स्वागत है। आपका बहुत बड़ा स्वागत है साथियों। इग्नू बीएड का जो एग्जाम्स है वो हो चुका है। आपको मैंने चैनल के माध्यम से आंसर की प्रोवाइड की है और सभी क्वेश्चंस के आंसर उसमें दिए हैं। तो अभी आपको लगभग अपने आंसर्स का पता हो गया होगा कि कितने आपकी मेरिट बन जाएगी। तो यहां पर आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा जान पाओगे कि आपके कितने मार्क्स आपके बने थे और कितनी मेरिट बनेगी। तो साथियों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। मैं आपको पिछली जो भी RC1, RC2 और RC3 यानी कि दिल्ली रीजन के जितने भी मेरिट लिस्ट बनी थी उनकी डिटेल मैं यहाँ पर इस वीडियो में दूंगा। साथ ही मेरिट बताऊंगा कि उनकी मेरिट कितनी गई थी, आपको कितने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं बता दूंगा। कौन कौन से फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताएं। दूसरा है, अगर दूसरे रीजन के भी जो रीजनल सेंटर के भी बच्चे अगर चाहते हैं कि उनकी भी मेरिट लिस्ट मैं तैयार करूं तो आपको अपने जो कमेंट बॉक्स में अपने रीजनल सेंटर का नाम लिखना है और मेरिट लिस्ट लिखनी है ताकि उसकी डिटेल में तैयार कर पाऊं। जिस भी रीजनल सेंटर के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसकी वीडियो सबसे पहले बनाऊंगा। तो जल्द ही सारे डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने रीजनल सेंटर का नाम जरूर लिखें और ताकि उसकी पूरी डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट वहां पे चाहिए, कितनी मेरिट गई थी, आगे फ्यूचर में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे की सारी डिटेल मैं आपको बना करके दूंगा। अब वीडियो को आपने शेयर करना है और इसके लाइक कम से कम 500 लाइक आपके होने ही चाहिए। साथियों आपसे मैं इतनी गुजारिश करता हूं कि आप 500 लाइक इसके जरूर करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जो RC हमारी दिल्ली 1, दिल्ली 2 और दिल्ली 3 यहाँ पर टोटल हमारी 400 वैकेंसीज हैं, मतलब 400 सीट है इग्नू बीएड की जो कि डिस्टेंस मोड से कराया जा रहा है। तो ये लास्ट ईयर का जो 2020 का जनवरी एडमिशन था, यहाँ पर इसकी काउंसलिंग के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स थे वहां पर मैं पूरा बताऊंगा कि उसकी वेटिंग कितनी गई, कितने मार्क्स यहाँ पे गए। तो साथियों सबसे पहले अब हम यहाँ पे जर्नल को देख लेते हैं कि जर्नल की जो लिस्ट है वो कितनी गई। तो रैंक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरफ ये आपका रीजन हो गया, ये RC, यहाँ पे रैंक, ये मार्क्स आपके, ये कैटेगरी है, ये रोल नंबर है, ये नेम है और ये फादर्स नेम है। तो इस तरह से आपकी ये इसमें दी गई है। अब यहां पर देखिए कि आपकी मेरिट कहां पे बनती है। तो यहाँ पे 400 अगर टोटल सीट है तो यहाँ पर हमारे जो सब रीजनल सेंटर्स होंगे, मतलब स्टडी सेंटर होंगे, वो 8 स्टडी सेंटर हैं। तो यहाँ पर 400 का 50% यहाँ पर हमारा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 200 सीट्स जर्नल की हो जाएंगी। तो कितनी हुई, 200 सीट्स जर्नल की होगी हमारी, 200 सीट। तो यहां पर सीट है जर्नल की 200 जर्नल की सीट है। अब हमारा यहां पर देखिए कि जो 203 तक हमारी यहां पर सीट आ जाती हैं, ये 203 तक नया गुप्ता यहां तक की ये हमारी लिस्ट बनी, यानी कि 76। तो जर्नल की हमारी है मिनिमम 76। यहां पर ये 2020 की मेरिट लिस्ट है। मैं पूरी के कंपेयर करके दूंगा आपको, वीडियो को अंत तक आपने देखना है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। ये आप ऐसा ना सोचे कि ये फाइनल है, इसके बाद वेटिंग भी है। तो टोटल आपकी यहाँ पे मैं करता जाऊंगा, इसके लिए आप पूरा का पूरा वीडियो आपसे गुजारिश है ताकि आपका पूरा आंसर आपको मिल सके। तो अब हम ST की देखेंगे। तो ST की लगभग 7.5% के करीब हमारी जो सीट्स हैं, 7.5% इसकी रिजर्वेशन है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो 7 लगभग 30-35 के करीब यहाँ पे हमारी सीट्स मिलती हैं। तो ST की जो हमारी लास्ट में गई है यहां पर देखिए 67। तो ST 67, ये ST
7 पर हमारी लास्ट गई है। इससे आगे भी बताऊंगा। ये है 2020 की, जनवरी 2020। जनवरी 2020 की एसटी हमारी है जो कि 7.5% रिजर्वेशन होती है। तो यहाँ पे हमारी वैकेंसी लगभग 30 के करीब बनती हैं, लेकिन फाइनल जो अंतिम कैंडिडेट्स के नंबर हो जाने के कारण ज़्यादा कैंडिडेट्स को भी बुला लिया जाता है। तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से उनका जो फाइनल कैसे सर्च किया जाएगा कि उनका नंबर इसमें पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अब एससी की जो है वो 15% के करीब हमारी सीट होती हैं। तो 15% का मतलब है आपका, आप देखिए कि 15% 400 का कितना हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा 309 तक हमारे ये एससी लिए गए हैं और एससी की है 71। तो एससी हमारी है 71। एससी कितना है 71 2020 में, जनवरी 2020 में है एससी 71। तो इस तरह से अब ओबीसी की जो है वो कहाँ तक जाएगी, हम ओबीसी को चेक कर लेंगे। तो ओबीसी की जो सीट्स हैं वो हमारी 27% ओबीसी की सीट्स हैं। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस की भी कुछ सीट्स हैं। अब ईडब्ल्यूएस की मेरिट काफ़ी कम गई है। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी जा रही है हमारी। ये ईडब्ल्यूएस की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो आप अतरज मानेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस की जो सीट है वो मार्क्स देखिए यहाँ पर 361 तक का 52। तो ईडब्ल्यूएस के हमारा है 52। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस का। तो जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस में भरा उसका तो श्योर सिलेक्शन है भाइयों। पेपर के बारे में बात करेंगे। पेपर के अगर आपको पूरे क्वेश्चंस देखने हैं तो चैनल पे जाकर के इग्नू का सर्च कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी देखें। अब ओबीसी का जो नॉन क्रीमिलियर का जो अब देखेंगे हम, नॉन क्रीमिलियर का जो है हमारा ओबीसी का लास्ट 69। तो ओबीसी एनसी मतलब नॉन क्रीमिलियर। तो यहाँ पर हमारे 69 मार्क्स है। 69 पे ओबीसी की गई है। साथियों अलग अलग रीजन की अलग अलग मेरिट जाती है, आपको मैं बता दूं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसलिए अपने रीजन की मेरिट लिस्ट पता करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने रीजन का नाम जरूर लिखें। किस रीजन से आप जाना चाहते हैं, किस रीजनल सेंटर के हैं आप, उसको कमेंट बॉक्स में करें। जिसके भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी की मेरिट मैं फिर बना के दूंगा। साथियों समय की बहुत कमी है, इसलिए लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने साथियों में, ताकि सभी को ये जानकारी मिलती रहे। तो ये हमारी आ गई। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ओबीसी की 69 हमारी आ गई है। तो जर्नल की 76। तो जर्नल की हमारी कितनी आई है, जर्नल की 76, एससी 71, एसटी 67 और ओबीसी है 69। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 52। तो ये हमारी 2020 के अंदर जो मेरिट बनी थी उसकी अकॉर्डिंग है। अब हम जाएंगे अपनी जो हमारी मेरिट है, मेरिट जो वेटिंग लिस्ट की है सारी, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि सारी की सारी वेटिंग लिस्ट में कितनी बनेगी। अब ये है हमारी, ये दिल्ली 1, 2, 3 का वेटिंग लिस्ट है, 2020 की है। वेटिंग लिस्ट में कितनी जाएगी अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो एससी की वेटिंग लिस्ट कितनी गई है साथियों, एससी की वेटिंग लिस्ट हमारी गई है यहाँ पर, यहाँ देखिए एससी की वेटिंग लिस्ट कहाँ तक गई है। तो ये एससी का लास्ट कैंडिडेट है और 68, एससी 68, एससी 68 है जो 71 था इसका। तो वेटिंग हमारे 68 और वैसे हमारा 71, तो 3 मार्क्स का यहाँ पे अंतर आ गया है। ध्यान से इसको डाटा को आप स्टोर करते चलिए ताकि आपको फिर कंक्लूजन में आसानी रहे। बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि हम मेरिट लिस्ट लेके आए। एसटी की 63, एसटी वेटिंग 63 और वैसे हमारी जो है वो 67 है। तो 4 नंबर का यहाँ पे अंतर आ गया है। अब ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की देखिए कहाँ तक जाएगी। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की काफ़ी इन्होंने वेटिंग में निकला हुआ है। वेटिंग में पूरा तथ्यों के साथ आपको मैं दे रहा हूँ। ये ओबीसी
ओबीसी, ओबीसी एनसी, ये देखिए हमारी 55, और वैसे हमारी कितनी गई थी 69। तो यहाँ पे काफ़ी अंतर वेटिंग में और इसमें आया हुआ है। अब इसके साथ जो जर्नल की जो हमारी दी गई है, जर्नल में देखिए हमारी, जर्नल में देखिए, जर्नल में 70, तो जर्नल की है 70, जर्नल की 70 वेटिंग की, और यहाँ पर हमारी वैसे जो गई थी 76 थी। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। अब हम पिछले साल की ओर जाएंगे। अभी हमारी जो पिछली हमारी जो गई हुई थी 2018 में, जो जनवरी 2018 की जो वेटिंग थी वो कितनी थी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो उस टाइम पे आर्ची जो था 2 का इसमें नहीं शामिल है, तो आर्ची 1 और 3 के 350 यहाँ पे इसकी सीट थी। 350 सीट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एसटी की देखेंगे तो एसटी की जो सीट है हमारी यहाँ पर, ये देखिए एसटी की है 63, एसटी 63, ये 2018 की एसटी। एससी की देखेंगे हम, एससी की आ गई हमारी 69, एससी 69, और ओबीसी, ओबीसी एनसी की अगर हम बात करें, ओबीसी एनसी की बात करें तो ये है हमारा 67, ओबीसी 67, ओबीसी 67। और जर्नल की बात करें तो हम यहाँ पर पाएंगे जर्नल की, तो जर्नल की बात करें तो हम जर्नल में देखेंगे कि हमारा है 74, जनरल 74। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो वेटिंग की हमारी अगर हम बात करें, यहाँ पर जो देखें तो जर्नल की हमारी आ गई है जनरल 74, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी की जो है हमारी 69, 63 और 67, ये हमारी मेरिट बनी थी। अब हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि आपकी इस बार की मेरिट कितनी बन सकती है। तो इसको अभी हम देखते हैं कि कितनी बनेगी। तो साथियों ये हमारी इग्नू बीएड का जो है कंपैरिजन, अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन हमारी कितनी रहेगी। तो जर्नल की यहाँ पे 76 और वेटिंग की 70 गई थी, और यहाँ पर 74। तो जो पेपर का अगर हम देखें तो जीके यहाँ पे काफ़ी मुश्किल थी, और जो जीके के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ही मुश्किल थे। लेकिन पिछले जो क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करें तो उसकी तुलना में जीके ज़्यादा मुश्किल थी। तो यहाँ पे मेरिट हमारी एज इट इज इतनी नहीं जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ 76 है और पहले 74 थे। तो अब की बार कितनी आपके अकॉर्डिंग रहेगी वो भी कमेंट बॉक्स में करें। लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे 72 तक की हमारी इस बार की 2021 की 72 तक की आपकी मेरिट जा सकती है, और वेटिंग हमारी यहाँ पर 2 से 3 नंबर डाउन में चली जाएगी। तो ये मेरिट आप बना के रखें। जर्नल की 72 के आसपास यहाँ पर रहेगी आपकी मेरिट इग्नू दिल्ली की। आप अपने रीजन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने रीजन का ज़रूर शेयर करें अपने रीजन्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसको लेके आएँ। ये मेरिट आपकी फाइनल के आसपास रहेगी साथियों, बिल्कुल कंफर्म है ये मेरिट इतनी आपकी रहेगी। अब अगर हम एससी की देखें तो एससी हमारा जो है वो 71 गया था, 71, और पिछली बार 69। तो अब की बार भी लगभग ये 67 के आसपास रहेगा। 67 के आसपास की जो मेरिट है वो एससी की रहेगी। अगर आपका इसमें नंबर आ रहा है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर बताएं। अब एसटी का अगर हम देखें, एसटी की 67 पहले गई थी और 63 अभी लास्ट में गई है। तो यहाँ पर लगभग 64 के आसपास और 62 और 64 के आसपास ही आपकी रहेगी। 62 64 के आसपास इसमें मेरिट आपकी बनेगी। अब ओबीसी एनसीएल को देखें, ओबीसी एनसीएल की 69 और 67 यहाँ पर ये मेरिट गई थी। तो यहाँ पे 65 तक की
ओबीसी की चली जाएगी, और जबकि जो वेटिंग लिस्ट है वो काफ़ी नीचे तक जाएगी, इसमें लगभग 60 तक की इसमें वेटिंग पहुंच जाएगी। तो 65 तक का जो बच्चा है वो काफ़ी सेफ है। जबकि ईडब्ल्यूएस की भी काफ़ी इसमें कम जाएगी। ईडब्ल्यूएस की लगभग आप देखिए यहाँ पे 55 तक की ईडब्ल्यूएस की जा सकती है, 55 तक की। तो ये हमने आपको इसकी मेरिट के बारे में बताया। आपकी मेरिट के बारे में क्या ख्याल है साथियों? अगर आपका क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं हुआ है, किसी खंड के अभी तक आपके आंसर नहीं हुए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरिट आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। आप क्या मेरिट में आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किस रीजनल सेंटर के बारे में जानना चाह रहे हैं वो भी कमेंट के साथ बताएं, ताकि आपको उसका भी डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। तो चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बीएड से संबंधित और सारी डिटेल्स आपको मिल जाए। आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी, और कौन कौन से एनेक्चर आपको साइन कराने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही तैयार करके रखने पड़ेंगे। आशा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।